Hello everyone. This is continue of your first chapter, the Cranky Macau. And all of you know about the Cranky Macau. In previous video, you have read that cranky means bad-tempered, and Macau means a parrot, a kind of species of parrot. And in previous video, we read that he loved watching old movies, means Macau. Macau loved watching old movies with Johnny J and could imitate sounds of fire gun. वो क्या कर सकता था? Imitate means नकल करना, कॉपी करना, फायर गन के निकालने की आवाज़ की भी कॉपी कर सकता था. He could speak some dialogues from some movies. और वो क्या कर सकता था? कुछ मूवीज़ के डायलॉग्स को भी रिपीट कर सकता था. And one thing about the parrot we know very well, that students, that parrots also love to whistle. Parrots love to whistle. उन्हें सीटी बजाना बहुत अच्छा लगता था. Did you notice somewhere? तुमने कहीं ना कहीं नोटिस किया होगा. In someone's house, किसी के मकान पर, देयर यू सा पैरट एज अ पेट, वहाँ पर आपने पैरट को एज अ पेट देखा होगा. एंड विस्लिंग, उसको अक्सर आपने क्या देखा होगा? विस्लिंग करते हुए, सीटी बजाते हुए देखा होगा. Whenever he saw a girl or a woman, he would whistle loudly. जब कभी वो किसी लड़की या महिला को देखता तो वो क्या करता? He would whistle loudly and pretend to faint. And pretend to faint means अनजान बनने की कोशिश करता था, जैसे उसने कुछ किया ही ना हो. So dear students, what will you do? You must read the following paragraphs carefully. First listen carefully, then you will also try to read this paragraph according to correct pronunciation. Okay, dear students? So, we will continue it. Whenever he saw a girl or a woman, he would whistle loudly and pretend to faint. He also threw his favorite food, sunflower seeds. Throughout Johnny J's house. Johnny J के मकान के अंदर चारों तरफ सनफ्लावर्स के सीड्स को इधर उधर चारों तरफ स्प्रेड कर देता, फैला देता था. एंड लव टू हाइड बिहाइंड थिंग्स, और उसे किसी न किसी चीज़ के पीछे, किसी न किसी थिंग के पीछे जाके छुपने का बड़ा ही मज़ा आता था. जॉनी जे एंड क्रेजी कूट वर अ वेल मैच्ड पेयर. दोनों ही वेल मैच्ड पेयर, मतलब दोनों का स्वभाव आपस में एक जैसा मिलता था. दोनों आपस में दोनों की कंपनी से खुश थे. वन थिंग इज स्टबर्न मीन्स जिद्दी, हठीले स्वभाव के. एंड सॉलिटरी, और दूसरा अकेला रहना पसंद करते थे, लोनली. एंड दे ऑल्सो मैच्ड पेयर, और इसी प्रकार से इसलिए उन्हें क्या कहा गया? मैच्ड पेयर. जॉनी जेज ओल्डर सिस्टर मैसीवे वाज नॉट फॉन्ड ऑफ द मकाओ. जॉनी जे की एक सिस्टर थी जिसे मकाओ बिल्कुल पसंद नहीं था. वाज नॉट फॉन्ड ऑफ द मकाओ. शी वुड विजिट दैम व्हेन जॉनी जे एंड क्रेजी कूट वर स्टेइंग इन देयर होम ऑन द आइलैंड ऑफ गुआना. जब भी वे मकाओ एंड जॉनी जे, क्रेजी कूट और जॉनी जे जब यात्रा के समय पर नहीं होते थे, जब वो उनके मकान पर ठहरा करते थे, तब वो मेसी में उनसे मिला करती थी बस. Whenever Missy May was around Crazy Coot, जब कभी मकान के अंदर वो क्रेजी कूट के आसपास होती थी, he would screech at her, तो वो उसके ऊपर चिढ़ता था. Screech make a loud high unpleasant sound, चिड़चिड़ी सी कोई अजीब सी आवाज़ उसके आसपास क्रिएट करता था. Then he would make sounds of police siren, फिर बाद में कभी वो पुलिस सायरन की आवाज़ निकालता था. एंड गन शॉट्स, पुलिस के गन शॉट की भी आवाज़ निकालता था. एंड लाफ अलाउड, और जोर से हंसता था. व्हेन मिस्सी में वाज अराउंड क्रेजी कूट, जब भी मिस्सी में
क्रेजी कोट के आसपास आती थी तो वह इस प्रकार की आवाज़ें निकालकर ज़ोर ज़ोर से हंसता था। मिसी में एज यू कैन इमेजिन वाज नॉट वेरी हैप्पी विद द क्रेजी कोट। जैसे कि आपको पता है कि वह मिसी में एज यू कैन इमेजिन वाज नॉट वेरी हैप्पी विद क्रेजी कोट। क्रेजी कोट की कंपनी उसे ज़्यादा अच्छा नहीं लगती थी, उसको ज़्यादा नापसंद, ज़्यादा खुश करने वाली कंपनी उसकी नहीं होती थी। वन आफ्टरनून, एक दोपहर की बात है, मिसी में केम टू विजिट जोनी जे। मिसी में उसके जोनी जे के मकान पे आई थी मिलने के लिए। When she did not find her brother in the house, उसने अपने भाई को जब घर पे नहीं पाया, then she decided to sleep in the parlor for some time. Parlor a small room for guests. अपने घर पे भी होता है ना गेस्ट रूम, पार्लर। जैसे कोई अपने मेहमान आते था उनको क्या करते हैं, किसी न किसी एक बैठक जहाँ होती है वहाँ पर उनको बैठाते हैं, तो पार्लर। सी इग्नोर क्रेजी कोट, और उसने क्रेजी कोट की तरफ ध्यान नहीं दिया, इग्नोर किया। डिड नॉट पे अटेंशन, इग्नोर्ड मीन डिड नॉट पे अटेंशन, ध्यान नहीं देना होगा। व्हेन ही डिड नॉट गेट द अटेंशन दैट ही वांटेड, अब वो क्रेजी कोट भी चाहता था कि ये मेसी मेरी तरफ अटेंशन करे, मेरी तरफ ध्यान दे। व्हेन ही डिड नॉट गेट द अटेंशन दैट ही वांटेड, क्रेजी कोट स्टार्टेड मटरिंग, तो क्रेजी कोट ने क्या कर दिया, स्टार्टेड मटरिंग, बड़बड़ाना स्टार्ट कर दिया, आपस में मनी मन में ऐसा कुछ बोलना स्टार्ट कर दिया और सामने वाला को सुनाई भी दे। एंड देन हिड, हाइड की सेकंड फॉर्म हिड, छुपा दिया। बिहाइंड सम बुक्स, और उसने अपने आप को क्या किया, कुछ बड़बड़ करते हुए किसी बुक्स के पीछे अपने आप को छुपा लिया। देन अ थिफ क्लाइम्ड इन फ्रॉम द विंडो ऑफ द पार्लर, तभी क्या होता है, एक चोर, थिफ, क्लाइम्ड, चढ़ के आता है, इन फ्रॉम द विंडो ऑफ द पार्लर, उस पार्लर रूम की विंडो से कोई चोर अंदर आ जाता है। ही स्टार्टेड पुटिंग थिंग्स इन हिज बैग क्वाइटली, और उसने क्या किया, स्टार्ट कर दिया चुपचाप। क्वाइटली मीन्स बड़े शांत तरीके से, पुटिंग थिंग, स्टार्टेड पुटिंग थिंग्स, मकान की जो वस्तुएं चीज़ें थीं उनको अपने बैग के अंदर डालना शुरू कर दिया। बिकॉज ही डिड नॉट वांट टू वेक अप मिसी में, क्योंकि उन्हें चाहता था जरा सी कोई आवाज़ हो और मिसी में जाग जाए। बट द थिफ डिड नॉट नो, किंतु चोर को ये बात पता नहीं थी, अबाउट क्रेजी कोट के बारे में। हु वॉज हाइडिंग बिहाइंड द बुक्स, जो कहाँ छिपा हुआ था, बुक्स के पीछे छिपा हुआ था। लाइक दिस इज द पिक्चर ऑफ thief and crazy coat. Okay, out of nowhere someone shouted, you thief, you kill me, तभी उन बुक्स के पीछे से कोई आवाज़ आती है, someone shouted, कोई चिल्लाया, you thief, you kill me, अरे you thief, you are trying to kill me, तुम मुझे मारने का प्रयास कर रहे हो, leave me alone, मुझे अकेला छोड़ दो, I call police means I will call the police, you go to jail and you will go to jail, ठहर जा चोर, मैं अभी पुलिस को बुलाता हूँ, तुमने मुझे मारने का प्रयास किया, I will call the police and you will go to jail, और तुम जेल जाओगे। It was followed by the sounds of police siren and gunshot, उसके साथ साथ उस पैरट ने मकाऊ ने क्या किया, साथ में इस प्रकार की आवाज़ तो बोला और साथ में ही पुलिस सायरन और गन शॉट्स की आवाज़ भी उसने निकाली। सडनली, अचानक, टेरिफाइड, डरा हुआ, द थीफ स्टूड एज इफ ही हैड टर्न इनटू स्टोन, वो हक्का बक्का सा होकर बिल्कुल पत्थर जैसा बन के जम के खड़ा हो गया वहाँ पर। उसने जैसे बेचारा डर गया, जैसे गन शॉट्स और पुलिस की सायरन की आवाज़ सुनी तो बेचारा पुलिस चोर क्या हो गया, डर के मारे बिल्कुल पत्थर जैसा एकदम स्टैचू बन के खड़ा हो गया। द thief jumped to escape. The thief jumped to escape and at the same time the sister
shot up from the chair. जैसे उसने जंप करने का प्रयास किया बचने के लिए, किसने? द थीफ, चोर ने. एंड द सेम टाइम, उसी समय, द सिस्टर शॉट अप फ्रॉम द चेयर, तुरंत चेयर से उठ बैठी. सरप्राइज्ड, द थीफ ट्रिप्ड एंड स्ट्रक हिज हेड ऑन द टेबल. सरप्राइज्ड, सिस्टर शॉट अप फ्रॉम चेयर, सरप्राइज, द थीफ ट्रिप्ड, फिसल गया. ट्रिप्ड मीन्स फिसलना. एंड स्ट्रक हिज हेड ऑन द टेबल, और जैसे वो फिसला तो उसका सिर कहाँ जाके टकराया? उस टेबल के ऊपर. ही फेंटेड, और वो थोड़ा सा अनकॉन्शियस सा हो गया. फेंटेड. मिसी में देन कॉल्ड द पुलिस, और तभी मिसी में ने क्या किया? पुलिस को बुला लिया. हु अरेस्टेड द थीफ, पुलिस ने आकर, हु वर्ड यहाँ पर किसके लिए आया? पुलिस के लिए. चोर को फिर अरेस्ट कर लिया. फीलिंग एस्केप्ड, एस्थेटिक, फीलिंग एस्थेटिक एट बीइंग सेव्ड. एस्थेटिक मीन्स वेरी हैप्पी, खुश होना, ऐसी फीलिंग्स लाकर. एट बीइंग सेव्ड, कि बच गया, बचा लिया गया. मिसी में वेंट टू क्रेजी कूट, कि मुझे किसी न किसी प्रकार से बचा लिया गया. तो मिसी में वेंट टू क्रेजी कूट, मिसी में कहाँ जाती है? क्रेजी कूट के पास. टू पेट हिम, उसे शाबाशी देने के लिए. पेट हिम. बट व्हाट डू यू थिंक, किंतु आप क्या सोचते हो? द ऑलरेडी इरिटेटेड क्रेजी कूट डू, कि जो पहले से ही मिसी में से चिढ़ता था, उस क्रेजी कूट ने क्या किया होगा? वो घबराया हुआ था, डरा हुआ था. क्रेजी कूट सेड, तो उसको लगा कि मान लो वो चोर ही आ रहा दिखता है. यू थीफ, यू किल मी, लीव मी अलोन, आई कॉल पुलिस, यू गो टू जेल. इस प्रकार के वर्ड्स उसने वापस रिपीट किए. द पुलिस फ्रोज, एक बार तो पुलिस भी रुक गई. जैसे वो पुलिस थीफ को लेकर जाने के लिए स्टार्ट हुई, रवाना हुई. द पुलिस फ्रोज व्हेन दे हर्ड, जब उन्होंने सुना क्रेजी कूट को इस प्रकार से बोलते हुए. एंड देन ब्रस्ट आउट लाफिंग, और जोर जोर से हंसने लगे. दे अंडरस्टूड, वे समझ गए. हाउ मिसी में वॉज एबल टू स्केप अनहर्ट, कि किस प्रकार से मिसी में को बिना कोई चोट पहुँचाए बचाया गया. सो डियर स्टूडेंट्स, this was the story of Johnny J and Crazy Coot. And what will you do? You will try to read this chapter properly at your home with correct pronunciation, and you will write hard words in your notebook, and the other work like comprehension, complete the following sentence in your words, answer the following questions. You will do in your notebook.